जय हिंद दोस्तों। आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है कि आज के युग के अंदर जो एक पढ़ाई लिखाई से लेकर कहीं ना कहीं भटकता हुआ युवा भी नजर आया। तो अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि हमारा युवा जो होता है, हमारे देश के लिए हमारे बच्चे युवा यही हमारे लिए होते हैं। सवाल आ रहा है नए युग का कि आजकल कार्रवाई चल रही है, सब कुछ लिखाई पढ़ाई का पहले मुड़िया चलती थी, अब लैपटॉप आ गया है, कंप्यूटर आ गया है, एक हाथ में छोटा सा एक यंत्र आ गया है, वो बड़ा खतरनाक है और खतरनाक भी है और वो बड़ा कारगर भी है। उस यंत्र का नाम है मोबाइल। आज के युग में वो बहुत जरूरी भी है और आज के युग में वो बहुत खतरनाक भी है। हमारे सामने गुंजन जी बैठे हुए हैं, जो एक हमारे फर्रुखाबाद जिले से और ये युवा भी हैं और सबसे बड़ा सवाल ये धार्मिक हैं। सब नवरात्र शुरू हो चुकी हैं, हिंदू नववर्ष भी चल रहा है। सबसे पहले गुंजन जी का आज की बात पर बहुत बहुत स्वागत है और हिंदू नववर्ष पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुंजन जी, एक छोटा सा सवाल है कि आप एक तरीके से आपका जो अब जब भी देखा गया तो एक बाना सर पर जो है तिलक लगा होता है और बड़ा साधारण, बड़ा स्वभाव अलग है। युवा होते हुए भी आज के युग में अब कंप्यूटर पे काम भी करते हैं। जिस तरीके से नवरात्रे चल रही हैं, मैंने देखा नवरात्रों में अक्सर चाहे नवरात्रे हो, दीपावली हो, होली हो, मंदिरों में युवा नजर आएंगे तो चारों तरफ मंडराते हुए, जैसे कि एक कहावत है कि मधुमक्खी जो मंडराती है या गुड़ या चीनी की मिठाई पर लाल बरैया पीली बरैया मंडराती रहती हैं। इस तरीके से लड़कियों के आसपास जो है युवा मंडराते रहते हैं और आपका स्वभाव बहुत अलग है। जिस तरीके से मैंने कई सवाल किया, आपने चैनल पे देखा होगा, सवाल थोड़े कड़वे होते हैं। क्या कहना चाहेंगे वो इस आप तरीके से? वो आपकी सच्चाई है। आप लोगों के मन से ना सच्चाई निकलवाना चाहते हैं, जिससे जैसे जैसे कि पता चले कि युवा की सोच क्या चल रही है। सोच क्या चल रही, क्या बात ठीक है। है। अब आपकी जनरेशन थी, आप 30 40 साल 50 साल पुराने लोगों की सोच देखिए, जी। बिल्कुल अलग। बिल्कुल, जो भी वो कार्य करते थे लगन से करते थे, डेडिकेशन से करते थे। आज भी 60 या 70 इयर्स के आप पुरुष या मेल फीमेल दोनों देखिए आप, वो अभी सुबह भी उठेंगे, पूजा करेंगे, बिल्कुल डेडिकेशन से काम करेंगे। पर आज की जनरेशन रात में 12 1 बजे सोएगी, 2 बजे सोएगी, टिकटॉक पे लगी रहेगी, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लगी रहेगी, जी। एंड देन सुबह उठेगी 9 बजे 11 बजे। उन्हें यही नहीं पता कि हम लोगों का सुबह का मुहूर्त क्या होता है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, पूजा पाठ का मुहूर्त क्या होता है किसी चीज का। अभी आपने मेरे से एक प्रश्न, आप बोलते बोलते आपने बोला कि मोबाइल एक यंत्र है, बिल्कुल। बहुत खतरनाक यंत्र है। ठीक है, और बहुत सुविधा भी है उससे, पर उसने कितनी जनरेशनों को बिगाड़ा। जी। ठीक है, हमारा मस्तिष्क जो है ना, ये मस्तिष्क जी। ये भी एक यंत्र है। ठीक बिल्कुल। है, और ये अपना ब्रह्मांड से कनेक्ट है। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी गैलेक्सी है, जी। मिल्की बार है, ठीक है, उसकी डिजाइन और अपने मस्तिष्क की डिजाइन बिल्कुल सेम है। मिलती जुलती है। ठीक है, तो जब गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था, तो उनको एक शब्द बोला गया था, थोड़ा सा और धार्मिक में जा रहा है, जी जी, बताइए। इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट एक वर्ड है इंग्लिश में, जिसको कहते हैं ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान मिला था। उन्हें जी पृथ्वी का ज्ञान नहीं मिला था कि हम लोग तो पृथ्वी के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान मिला जी। था। जी। तो उन्होंने अपनी ऊर्जा को एकाग्रित किया, अपने ध्यान को हर चीज को हटाया। ठीक है, और उसको प्राप्त करा। और आज की युवा, वो सब उसको ये नहीं पता है कि मुझे करना क्या है, करना भविष्य क्या में है। क्या करना है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, और
भविष्य में जब वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, जब सोच ही नहीं पाएंगे, तो आगे उन्नति कैसे होगी? उन्नति कैसे हो। ठीक है, कि मतलब डेडिकेशन क्या है, मुझे पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है, बस सावन आ गए, मुझे क्या कहते हैं सावनों भर क्या कहते हैं घूमना है, मोटरसाइकिल से घूमना बिल्कुल है, बिल्कुल। यही जीवन मिला है। बस खाना है, घूमना है, लड़कियों के साथ बदतमीजी करनी है, माँ बाप का पैसा वो करना है, 30 साल 35 साल अपने माँ बाप रिटायर होंगे जिनके सरकारी, फिर उनकी संपत्ति पे मुझे ऐश करना ऐश है। करना। बस ये है, अपना दायित्व नहीं पता कि मैं करना क्या करना चाहता हूँ। क्या है। वही बात ये टीका की, ठीक है, हर चीज का, ठीक है, पूजा पाठ में हर चीज आप कुछ भी देख ले, हर चीज का एक ना एक उसका समाधान वो है, उसे हम क्या कह सकते हैं, हर चीज तात्पर्य है। तात्पर्य है। बिना तात्पर्य के टीका यहीं क्यों लगता है? टीका यहाँ इसलिए लगता है क्योंकि हमारी ऊर्जा यहाँ पे सारी ऊर्जा होती है केंद्रित होगी यहीं पे। केंद्रित। यहाँ पे जब केंद्रित होती है तो अपनी कुंडलियां जागृत होती हैं, बिल्कुल। यहाँ से कुंडलियां जागृत नहीं होती, ये तो सबसे आखिरी में कुंडली जागृत होती है। आपकी कुंडली नीचे से जागृत होती है, जो कहते हैं ना अष्ट आठ 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 कुंडलियां, वो आपकी जागृत होती है। तो हर चीज का कलावा बांधा, तो इसका भी है, फैशन नहीं है, ठीक है, बंधन है ये, कि एक बंधन में जब आप कवच पढ़ते हैं दुर्गा, जैसे कि हम आते हैं नवरात्रों में, नवरात्रों में दुर्गा सरस्वती में सबसे पहले कवच पढ़ा जाता है कि हे माँ मेरी मेरी रक्षा करो, चारों तरफ से सारी नौ निधि, नौ माताएं मेरी रक्षा करो, मेरे ऊपर से नीचे दाएं से बाएं से मेरी रक्षा करो। जब हम कवच ग्रहण करते हैं उसके बाद हम पूजा करते हैं। तो ये गुंजन जी छोटा सा सवाल है, जो व्रत रखा जाता है, मैंने कल गुड़गांव देवी मंदिर, मठिया देवी मंदिर और कई दुकानों पे भी गया, कोई नारियल खरीद रहा है तो कोई कलावा खरीद रहा है तो कोई कुछ खरीद रहा है। सवाल सबसे बड़ा उठता है कि जिस तरीके से व्रत रखा जाता है, हमारे हिसाब से हम खुद चलते हैं, हो सकता है मैं एक दिन खाना ना खाऊं, 2 दिन ना खाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक दिन अगर व्रत रखना है, पहला या आखिरी, तो हम सेब खा रहे हैं, हम काजू पिस्ता बादाम खा रहे हैं, हम खीर बना रहे हैं, कुट्टू के आटे की पूड़ी खा रहे हैं, तो हमारा शरीर तो पूरा हो रहा है, तो देख व्रत किस चीज का है ये। देखिए आजकल ना हर चीज में फैशन है, आप व्रत को लें चाहे किसी भी चीज को लें, हर जी। चीज में एक ना नया एडवांस जोड़ दिया है, ठीक है। और रही व्रत, व्रत के दो चीज है, एक है अपना वेद और पुराणों में अगर आप उनको पढ़कर आएंगे, ठीक है, और एक है साइंटिफिक, दोनों लोग एक ही चीज बोल रहे हैं, जैसे। ठीक। जैसे कि वेद और पुराणों में जो ऋषि मुनि थे कहते थे कि अगर आप व्रत रहेंगे, फास्ट रहेंगे, तो आपके शरीर में स्टैमिना आएगा, ठीक है, आपका ऊर्जा शरीर बढ़ेगी। ऊर्जा बढ़ेगी। अगर आप रोगित है, अगर आप तो बेकार हो गए। रोगित है, आपका पेट डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, आपका खान पान नहीं होता, आप एक दिन क्या कहते हैं व्रत रहिए, फास्ट रहिए, पानी पीजिए, हल्का फुल्का सा खाइए, और दूसरे दिन आपका बिल्कुल आपका डाइजेशन रहेगा। तो बिल्कुल देखिए बिल्कुल। आप कितना बड़ा उन्होंने बहुत पहले ही बोल चुके थे। और अगर रहे रहा बात रही है साइंटिफिक, तो साइंटिफिक में आप बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप डॉक्टर्स हैं, ठीक है, यूट्यूब पे देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, वो डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं आप फास्ट रहिए, जिससे कि आपकी जितनी भी गंदगी है वो रहे, जिस और आप स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहें। इसीलिए कहते हैं हफ्ते में एक दिन व्रत रहा जाए। जिस तरीके से एक उदाहरण दे दें कि हमारा जो पानी की टंकी छत के ऊपर रखी हुई है, हाँ बिल्कुल सालों सही। जो है टंकी पड़ी रहती है, हम टंकी सफाई नहीं करते हैं। सफाई नहीं और जो करते। अगर हफ्ते में सफाई करेंगे तो पानी आप प्रेशर एक दिन स्वच्छ साफ आप सुथरा एक आएगा। दिन उसमें पानी ना भरिए, उसे खोल दीजिए उसकी टोटी,
ठीक है, तो अपने आप साफ हो जाएगा, फिर उसमें तो नया वही पानी उदाहरण हुआ ना, बिल्कुल सही, नया पानी क्योंकि भरिए, आज क्लीन के युग करिए। में जो वैसे बात तो समझ में है, पानी की टंकी से थोड़ा समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ठीक है, यही है। अब वो जो लोग खा रहे हैं वो फैशन में कूटू की खा रहे हैं, वो खा रहे हैं देसी की खा रहे हैं, उससे क्या हुआ, आपने और ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी ले ली, हाँ, यही चीज एनर्जी है, ठूस लिया आपने अंदर। अब आप आलस आएगी। आलस आएगा। अब यहाँ पे हम लोग अपने पूजा पाठ के लिए जोड़ देते, व्रत का में जी मतलब जी। मतलब ये है कि व्रत का कहने का मतलब था जो ऋषि मुनि की आप एकत्रित होके पूजा करिए। ये नहीं आपने टूसडे आप खा रहे, आप नींद कर, आप ध्यान ही नहीं कर पा रहे, फिर आप पूजा करने का क्या तात्पर्य है? आप बस किताब खोले हैं, आपका मन कहीं और है, आप लगे पड़े हैं, ठीक है, तो उससे आपको कोई फल नहीं प्राप्ति हो रही है, वो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और दूसरों को बता रहे हैं कि मैं चंदन लगा के घूम रहा हूँ और मुझसे ज्यादा ज्ञानी नहीं, रावण के बराबर मैं पहुंच गया हूँ। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, तो वो सब व्यर्थ है। मेन है आपको कैसे करना है, उस कला को सीखना है, अपने शरीर को कैसे सही रखना है, ठीक है, प्रातः काल उठना है, ध्यान लगाना है, पूजा करनी है, इनमें आपको ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि भोजन भोजन तो आप जिंदगी भर करते रहेंगे। अब आप बताइए, आप सुबह से शाम जाते हैं, क्या भोजन पे निर्भर रहते हैं? क्या भोजन ही जीवन चलाएगा? बिल्कुल सही बात। बहुत से ऋषि मुनि ने तो इतना त्याग कर लिया कि वो धूप से ही अपनी एनर्जी कर लेते हैं, उन्हें तो भोजन की जरूरत ही नहीं है। तो क्या भोजन ही हमारे लिए है? तीनों टाइम चारों टाइम, रात में उठे तो भोजन, सैंडविच खा लिया, ये खा लिया, बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया। बहुत से लोग तो देखा है मैंने, तो भोजन नहीं करते हैं। जैनियों में भी है, कुछ हमारे वो हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहते कीड़ा पकौड़े आप पड़ेंगे तो करेंगे, अब हम तो रात के 12 बजे नहीं खाएंगे। आजकल तो फैशन चल गया शादियों में भी तो कि आप पिज्जा है, बर्गर है, ये तो चाउमीन है। आप उसी हिसाब से देख लीजिए ना, 20 साल पहले 30 साल पहले कैसा स्वास्थ्य हुआ करता क्या है, था, बिल्कुल सही और कह रहे हैं। आज जो नई जनरेशन है, इतने ब्रेन अटैक हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं। पहले 40 साल 50 साल के लोगों को कुछ होता था बिल्कुल कभी? नहीं आपने होता था। सुना कि उन्हें अटैक हो गया, आज ब्रेन युवा हेमरेज? बच्चों में हो रहा। आज युवा बच्चों में कब वो चले जाते हैं, ठीक है, कब कोई पता ही नहीं चलता। पता ही तो नहीं सब चलता। भोजन का ऊपर है, बिल्कुल। आप कैसे उठ रहे हैं, कैसी आपकी वो है, आपको मनुष्य जीवन मिला है, उसको समझने के लिए आपने पढ़ाई करना, ठीक है, जैसे पढ़ाई आपने बोला लैपटॉप है कर रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ पढ़ाई करना सिर्फ आपका पैसा कमाने का तात्पर्य है, ना कि बिल्कुल ज्ञान प्राप्त करने का है। सही कह रहे हो किसी आप। अगर आप छोटे इंसान से अगर आप एक बात पूछेंगे कि ऐसी बात है, वो कहेगा आप तो पढ़े लिखे हो। पढ़े लिखे से संस्कार नहीं आते, नहीं आते हैं, बिल्कुल। पढ़े लिखों से ज्ञान नहीं आता, पढ़े लिखों से आपको पूजा पाठ नहीं आता उठना, सिर्फ आपको पढ़ाई करने से सिर्फ आपको पैसा कमाना आता, बस। बिल्कुल, ये देखिए गुंजन जी थे, जिससे जिस तरीके से आज की बात ये कड़वे सवाल होते हैं, सवाल का कितना बढ़िया जवाब दिया। क्या पढ़ाई में कम है, या ये बिजनेस नहीं कर रहे हैं, या क्या नहीं कर रहे, लेकिन संस्कार जो इनके नजर आ रहे हैं, जो इन्होंने पूरा एक तरीके से कहा जाता है कि विद्वान पीछे क्या थे, हम लोगों को पूरा जो है कर दिया। और यंत्र के बारे में जैसे मैंने कहा, तो मोबाइल जिस तरीके से हमने उनने उसका भी उदाहरण दे दिया, तिलक का भी दिया। सवाल सबसे बड़ा उठता है कि हम अपने शरीर के लिए अगर हफ्ते में एक दिन भोजन नहीं करेंगे तो हम पूरे हफ्ते स्वस्थ रहेंगे। सवाल व्रत करना, घी की खा लेना या खीर खा लेना या वो कर लेना, ये बिल्कुल नहीं है। कई पंडित जी ने ये बात कही कि हल्का फुल्का आहार ले और व्रत रहे तो स्वस्थ रहेंगे। आज की बात सुबह साथ के साथ। जय हिंद, जय भारत।